श्रृंगार आदि करोगी, आभूषण पहनोगी, नए नए वस्त्रों को धारण करोगी। जब रहूंगा तब। और जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो इन सारे श्रृंगारों से भी तुमको अपना मुख मोड़ना होगा। सही बात है। क्योंकि पत्नी श्रृंगार केवल पति के लिए करती है, और क्या? ऐसे दूसरे समाज के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं कि मैं तो हार पहनी हूँ। हार यदि पहनी तो उसको देखने का अधिकार पति को है। फिल्मों में गाना आता है कि ध्यान से उतर गया। और श्रृंगार के साथ साथ भांति भांति के हास विलास, कुतूहल, क्रीड़ा में राग रचोगी। हास विलास मतलब एक दूसरे से हंसी मजाक कर लेना, स्त्रियों के जो खेल आदि होते हैं उस खेल को खेल लेना, घर में जो हमसे छोटे हैं उनके साथ हंसी मजाक कर लेना, पड़ोस में यदि किसी से बनता है तो उसके घर भी चले जाना, वहाँ भी हास प्रयास कर लेना अपने समतुल्य समाज में। लेकिन कब जब मैं घर पे रहूंगा तो घर पे नहीं रहूंगा तो इससे भी तुमको मुख मोड़ना होगा। हंसी मजाक बांध दिया है ना पति, इन सब से तुमको पत्नी 7% की है कि पति 5 बार एकदम बांध दिया है। यदि तुम मेरे इन वचनों को मानोगी तब तो मैं तुमको अपनी वामांगनी के रूप में स्वीकार करूंगा और तुम्हारे सातों वचनों को शिरोधार्य करूंगा। पुनः दूसरे वचन में वर कहता है श्री हरि विष्णु चतुर्भुज अग्नियो ब्राह्मण देव को साक्षी कहोगी, बांधव बंधु जो मंडप राजत और ध्रुव तारा की ओट लहोगी, ये हरि पावक भूषुर बांधव और ध्रुव पांचों की साक्षी रखोगी, प्राण प्रिय मारा उतने हमारी दूसरी अरे वो बचाल का गरम के आइला दू दूसरे वचन में वर कहता है और जी हमारी पापा को नौ पतन के मारला अपने साथ वचन जो दो घोट दे दा 2 घोट मारा हो ढेर थोड़े करैली का जूस पिया काल जाके चित्र के रूप में कलशाधिपति भगवान विष्णु, कलश में सारे देवताओं का आवाहन होता है। कलशाधिपति भगवान श्री विष्णु अभी जो हवन हुआ है अग्नि देवता, मेरे और तुम्हारे पक्ष के गुरु ब्राह्मण, मेरे और तुम्हारे पक्ष के भाई बंधु और जो वसुर तुमको गृहस्थी के समय फूट करके गए हैं ये सब, तथा 5वां ध्रुव नक्षत्र उत्तर दिशा में, पांचवा ध्रुव नक्षत्र, इन पांचों के साक्षी तुम्हें मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकारता हूँ। तुम्हारे वचनों को मानते हुए अपने वचनों को मानने के लिए आदेशित करता हूँ, संकल्पित करता हूँ। यदि ऐसा होगा तब तो मैं तुमको अपने वामांग में बैठने का अधिकार दूंगा। वामांगनी बनाऊंगा। अभी कन्यादान में देखें कि कन्यादान करते समय माता जी पिताजी लोग बैठे थे और दाएं तरफ बैठे थे, और पूजन में बैठना होगा तो दाएं तरफ बैठना। तीसरा वचन, जीवन संगनि को निज चित्त को मेरे ही चित्त से जोड़ रखोगी, मेरे ही मन के अनुकूल रहोगी, नहीं अब तू प्रतिकूल बहोगी, तारोगी नाही कहा हमरो, तुम सुंदरी मेरी बात कहोगी, प्राण प्रिय ये करो प्रण तुम हमारी किसरी बतिया न तजोगी। तीसरे वचन में वर कहता है कि अपने वचन में तो तुमने हमसे मान लिया कि अपने पुरुषार्थ द्वारा जो भी धन कमाएंगे उसके ऊपर मेरा अधिकार होगा। इस विवाह मंडप में डाल पूजन के समय जो हमको सोने और चांदी के आभूषण दिए हैं या अधिक वस्त्रों को हमको दिए, इसमें मेरा ही अधिकार है, इसको मैं ही रखूंगी, जिद भी कर सकती हूँ उसके लिए, क्योंकि मेरा है, सब तुम्हारा है। तुम्हारे सारे वचनों को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी जीवन संगिनी बनने जा रही हो
तो अपना चित्त मेरे चित्त के अनुकूल रखो। रखो अपना चित्त मेरे चित्त के अनुकूल रखना का मतलब कि अनन्य प्रेम। जैसे एक छोटा बच्चा रोता है तो माँ को आभास हो जाता है कि हमारा बच्चा रो रहा है, भूखा है, या उसके पेट में दर्द है, या अन्य जो भी कारण है। ऐसे ही दोनों का चित्त बिना बोले एक दूसरे की बात को समझ ले, ऐसा होना चाहिए था। जो मन में सोचे वह तुमसे कहे नहीं, तुमको समझ जाओ, और तुम यदि मुझसे कुछ कहना हो तो कहो नहीं, और मैं तुम्हारी बातों को समझ जाऊं। अर्थात दोनों का हृदय समतुल्य होगा। अपने चित्त को मेरे चित्त के अनुकूल रखोगे। अगर चित्त अनुकूल हो जाएगा तो बस में होना, जैसा आप कहेंगे वैसा ई सब एकांत से सुनेला ऐसे निकालेला। अरे बात और कहला मेरे पर तो समझे अनुकूल नहीं रहो। आवेला तो वो मेरे कहला कभी कहाँ ले विपरीत नहीं होगा। निकालल तो ना जाला, लेकिन निकल जाला। क्या क्या करें? गलत है, थोड़ा देर और बाद तुमको दिमाग में स्वीकार ना करना आए। है। मैं तुम्हारी बातों को स्वीकार रहा हूँ, तो मेरे अनुकूल तुम्हें बनना होगा। मेरे अनुकूल बनने का मतलब कि जो मैं तुमसे कहूँगा उसको अपने हृदय में धारण करना होगा। मेरी बातों का उल्लंघन किसी भी स्थिति परिस्थिति में नहीं करना होगा। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो मैं तुमको अपने काम में बैठने काज का रूप अधिकार नहीं बनना पड़ेगा। चल चौथा प्रश्न। जा विधि होय हमें परितोष, सोई हृदय स्वरी काज करोगी। लीन रहोगी मेरे भक्ति में, मेरी नित्य तू चाह चाहोगी। आदर में हमरे न कुटुंबिनी की तू कबूल वो तहाई करोगी। प्राण प्रिय ये करो प्रण तू, हमारी चौथी बतिया न तजोगी। अब तक जो पति पत्नी के रूप में सप्तपदी श्लोक के माध्यम से वार्तालाप हुआ है, इसमें कहीं भी परिवार के अन्य सदस्यों का जिक्र नहीं हुआ। केवल साक्षी के रूप में परिवार के सदस्य आए दोनों पक्ष के, कि मैं इनके साक्षी में तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकारता हूँ या तुम्हारे वचनों को मानने के लिए संकल्प लेता हूँ। इस चौथे वचन में भाई माता है, पिता है, चाचा है, चाची है, फुआ है, फूफा है, मौसा है, मौसी है, मामा है, मामी है, कई संबंध है परिवार में, और सभी लोग आएंगे भी जाएंगे भी। तो अब इनका विचार इसमें दिया गया है, और वन आता है अपनी माँ मंगनी को समझाने का प्रयास करता है कि ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से मुझे संतोष हो तुम वही काम कर दो और मेरी ही सेवा करो। मेरे घर पे जो मुझसे बड़े हैं और जो मुझसे छोटे हैं, चाहे मेरे बराबर, तुम उनका तिरस्कार करो, ऐसा नहीं होगा। मेरे परिवार के सदस्यों के आदर में एक पैसे की भी कमी नहीं होनी चाहिए। यदि मेरे परिवार के सदस्य तुमसे खुश रहेंगे तो मैं तुमसे सर्वदा खुश रहूंगा। कुछ पल के लिए तुम मेरी सेवा करना छोड़ दो, चलेगा, लेकिन हमारे परिवार में जो हमसे बड़े हैं, यथा माता पिता हो चाहे दादा दादी हो, उनकी सेवा में तुमको तत्पर रहना पड़ेगा। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो मैं तुमको अपने वाम अंग में बैठने का अधिकार दूंगा। पांचवा वाक्य, भामिनी साची साच कहो, मोरी बातिन को तू सचेत सुनोगी। सुनोगे घरनी के बिना घर शांति वही, तू जहाँ पे रहोगी। मेरे नैनन की उतरी विश्वास करो, तुम मेरे बाम कहोगी। प्राण प्रिय ये करो प्रण तुम, हमारी पचई बतिया न तजोगी। पांचवें वचन में लड़का कहता है, वधू से वर कहता है कि हे मेरी होने वाली प्रिय पत्नी या धर्म पत्नी, जो मैंने तुमसे कहा है इसको तुम अपने हृदय में रखो, और जैसा मैंने कहा है उसी के अनुरूप करो। क्योंकि गृहस्थ आश्रम का पालन या गृहस्थ आश्रम रूपी जो धर्म है वो बिना पत्नी के नहीं रह सकता। इसलिए विवाह किया जाता है कि गृहस्थ आश्रम में दोनों पहिए की जरूरत है, एक पहिए की साइकिल नहीं चलेगी। तो पति पत्नी गृहस्थ आश्रम में होने जरूरी है। और शांति कहाँ होती है? जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, जहाँ पर नारी सम्मान और पूज्य दृष्टि से देखी जाती है, वहीं पर शांति होती है।
इसलिए लोग दुर्गा जी, काली जी, शीतला माता, सती माता की पूजा करते हैं। तो वर कहता है तुम जहाँ पर रहोगी वहीं पे शांति रहेगी। अतः मेरा वचन तुमसे है कि सर्वदा तुम मेरे घर में रहो ताकि मेरे घर में शांति बनी रहे। तब तुम अपने पिता के घर में रही, शांति बनाए रखी। अब तुम जब मेरे घर पे रहोगी तब भी शांति बनाए रखोगी, या तुम जहाँ पर तुम्हारा वास होगा वहाँ पर शांति रहेगी। अतः हम दोनों जहाँ रहेंगे साथ रहेंगे, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों के सेवा सत्कार में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। इस प्रकार पर अपने 5 वचनों को पूर्ण करता है। तो जैसा कि मौनम स्वीकारोक्ति लक्षणम अस्ति, वधु भी चुप है, वो अभी मानने को तैयार है। प्रेम सूर्य श्री विष्णु भगवान की जय। हिंदू धर्म दुनिया